तो उन्होंने कहा एक बुजुर्ग कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, ये जनाब मोहतरम मिर्जा शाह सलीम बेग साहब फरमा रहे थे। इन्होंने कहा कि हम बेगुनाह हैं। बिल्कुल मैं उनकी बात की 100% तईद करता हूँ और तस्दीक करता हूँ। मगर लाली साहब इंतहाई शरीफ, इंतहाई अच्छे इंसान थे और वो वाकई ही उस केस में बेगुनाह सजाए मौत हुए थे। एक गाली दुनिया पे खा लें, बर्दाश्त कर जाएं वो ठीक है, नहीं तो जेल में आपको रोज गालियां खानी पड़ेंगी। वो बताते थे ये वकूआ हुआ उस दिन वो अपनी सरकारी जॉब में बैंक के अंदर मौजूद थे। तो चूरी बात कर रहे, उन्हें जज साहब ने कहना जनाब ने मेरे नाल बदतमीजी की, गालां कढ़ियां, दो गल्लां ने झूठ कहनियां, जज साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ बस फिर अल्लाह दी सुपुर्द कर हो जाए। ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज कुदरती तौर पे मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, ये तालिब इल्म रहनुमा भी हैं और बड़े एक सोशल वर्कर हैं। अल्लाह की मखलूक की खिदमत बड़े शौक़ से करते हैं और बाज़ अमीर आदमी हैं। इनकी सबसे जो मुझे अच्छी बात पसंद है, इन्होंने पंजाब की सकाफ़त को ज़िंदा रखा हुआ है। नहीं तो हम लोग चार पैसे आ जाना तो अपनी सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग चेंज करते हैं। आज मैं और ये बैठे हुए एक IG पंजाब साहब हैं, साबिक मिर्ज़ा सलीम साहब, तो उनका इंटरव्यू देख रहे थे। मेरे ही छोटे भाई हैं एक, उनके चैनल पे भट्ट साहब हैं, तो उसमें उन्होंने एक जिक्र किया कि मैंने 3 अफराद का इंटरव्यू किया। रात सुबह उन्हें फांसी होनी थी, तो रात को कि मैंने कहा चेक करूँ बेगुनाह थे, तो चई साहब की हालत गैर हो गई और ये टेंशन में आ गए और परेशान हो गए। फिर हमारी 1-2 घंटे गुफ्तगू हुई तो इन्होंने कहा कि उन्होंने IG साहब ने तो नाम नहीं लिए थे, लेकिन मैं उनके नाम लूँगा और वो मेरे बड़े ही करीबी थे, क्योंकि ये और वो इकट्ठे, क्योंकि चई साहब पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में केसेस थे, तो ये जेल में इनका आना जाना लगा रहता था। अस्सलाम वालेकुम चई साहब। जी वालेकुम सलाम शाह जी, की हाल वाल? शुक्र करम मेरे अल्लाह दा। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ पंजाबी ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮੰਨੇ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਲਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शाह जी जनाब ने ਜਿਹੜੀ गुफ्तगू की है इंतहाई मोतबेर है, तो कल्चर तो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो दूसरी गुजारिश मैं ये करनी है कि कोई मेरा तारफ नहीं, जनाब मेरे भाई ने, छोटे मेरे भाई हो, मेरे लिए बड़े ही मुहतरम हो। अल्लाह ताला तुहाडे माल जान च इज्जत आबरू शानो शौकत च बरकतां पावे। गुजारिश सिर्फ इन्नी है कि जिहड़ा प्रोग्राम तुसी ते असीं हुणे देख रहे सां, ते अगर उर्दू इंग्लिश मिक्स हुंदी रहे, उर्दू पंजाबी जिवें मर्जी अल्फाज होते हैं जो अदायगी में थोड़ा फर्क आसानी आ जाती है। ये जो अभी आपने IG साहब का नाम लिया सलीम, उनका पूरा नाम है मिर्जा शाह सलीम शाहिद सलीम बेग साहब। तो मैं थोड़ी सी मादरत के साथ ये मैंने आपकी तौसीह की, ये साबिक IG जेल खाना जात हैं। तो जो उनका प्रोग्राम मैंने देखा, वो भट्ट साहब हैं जो आपके दोस्त हैं, जिसको आप अभी अली भट्ट कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके मैं काफी प्रोग्राम देखता हूँ, उनके बारे में भी एक आधा जिक्र आपके प्रोग्राम के एंड पे करूंगा। कुछ लोगों की किसी हिस्ट्री का पता नहीं होता। तो भट्ट साहब, मैं आपको पहले मैसेज दे दूं अपनी ये बात करने से पहले, खुदा के वास्ते यार, हम अपनी इस कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं? किन किन लोगों को आप बिठा लेते हैं तो वो लोगों की झूठी स्टोरियां आपके साथ आके शेयर करते हैं। आपके साथ अगर कोई असल स्टोरी और हकीकत बयान की है तो जनाब मोहतरम साबिक IG जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग साहब ने की है, वो बड़े इंतहाई काबिल इख्तराम है। वो मैंने ये गुजारिश करनी है शाह जी कि जिन 3 लोगों का उन्होंने अभी जिक्र किया, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि लोग इस आलम के ऊपर पहुंचकर जब उनकी मौत उनको नजर आ रही होती है और सुबह 5 बजे फांसी हो जानी, 5 बजे 6 बजे 4 बजे हमने हर हालात में मर जाना है। एक जुमला उनका मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मौत का तो किसी को नहीं पता, मगर उस आदमी को पता होता है कि मैंने इतने बजे मैंने सुबह मारे जाना, मैंने अल्लाह के पास पहुंच जाना। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा चक्कियों में जाके, तो उन्होंने कहा एक बुजुर्ग कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, ये जनाब मुहतरम मिर्जा शाह सलीम बेग साहब फरमा रहे थे। फिर तीसरी चक्की में गया, दूसरी में गया, तो वो लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हम तीनों ने कहा कि हम बेगुनाह हैं। बिल्कुल मैं उनकी बात की 100% तईद करता हूँ और तस्दीक करता हूँ। जो पहली चक्की में जनाब मुहतरम शाह सलीम बेग साहब गए थे, उनका नाम था यार मोहम्मद जवेद लाली। वो सरगोदे गांव
लालियां गांव के रहने वाले थे, आप सरगोदा उन पिंड के। अफराद का नाम ले रहे हैं जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया था। नहीं लिया था, वो बिल्कुल बेगुनाह थे। जो उन्होंने बताया को, किसी ने उनको बताया कि उनका बेटा ताहिर था, बिल्कुल उनका बेटा ताहिर था, वो कैंप जेल में उनके साथ था। वो कैंप जेल से बीमारी के आलम में या जिस तरह भी बीमारी की वजह बना के, तो वो जेल से बाहर कारी हॉस्पिटल में, वो गालबन मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे 100% याद है, वो सर्विस अस्पताल दाखिल हुआ, वहां से फिर वो फरार हो गया। तो उस वक्त जब यार मोहम्मद जुवेद अली ये 5 कत्लों में जेल में आए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये सरगोदा गांव, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट, सरगोदा लालियां गांव के रहने वाले थे। अच्छा, तभी इनकी लाली थी। लाली ये इनके गांव का नाम है। जैसे हमारे इधर शफकात साहब थे, पद्दर गांव था, पद्दर गांव था, या जैसे दयाल मशहूर है, लोग समझते थे दयाल को कौम है, दयाल कौम नहीं है, दयाल गांव का नाम है। इसी तरह सरगोदे में लालियां गांव है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पिंड, वो लालियां गांव था, इसीलिए लोग कहते हैं कि जुवेद लाली, अमजद लाली। तो जो ये 3 लोग उसमें बेगुनाह सजाए मौत हुए थे, इनके ऊपर जो कत्ल पड़े हुए थे, जो लोग कत्ल हुए थे, उनमें थे मेन जो आदमी था उसका नाम था, अगर सरगोदे के लोग सुन रहे होंगे तो उनको भी पता होगा, सरफराज उर्फ शरफू लाली, यानी कि जिन लोगों के निक नेम होते हैं, सरफराज उर्फ शरफू। जिस केस में ये अंदर थे, जिस केस में ये अंदर थे, वो शरफू लाली समेत 5 लोग चनियोट घाटी के पास, सरगोदा के पास चनियोट घाटी, कोई जो भी सड़क गुजरते उसको बोलते हैं चनियोट घाटी, उसके पास ये 5 लोग कत्ल हुए थे। तो सरफराज लाली जो कत्ल हुआ था, जिसका निक नेम शरफू बोला जाता था, जेल में हमें पता चला था, हम भी उस वक्त एक क्या कहें, झूठे थे या सच्चे थे, कॉलेज के जमाने के हमारे ऊपर भी सियासी मुकदमात बनते थे। हम भी कैंप जेल में थे, मैं था, अरशद मीन चौधरी था, आरफ चौधरी और दीगर दोस्त अहबाब भी थे। किसी का नाम बताना इतना कोई इस प्रोग्राम में जरूरी नहीं है। तो मैंने तो सिर्फ इसलिए ये आपके साथ ये प्रोग्राम शेयर किया है कि जब मुझे ये पता चला शाह सलीम बेग साहब की जुबान से कि वो बेगुनाह थे, मैंने उनकी तस्दीक करने के लिए और उनकी दुश्मनी की बैकग्राउंड बताने के लिए, कि लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। शाह सलीम बेग साहब ने उनका नाम पता नहीं क्यों बताना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, अगर वो बता भी देते, मे भी उनके ज़हन में भी ना आया हो, अगर वो बता भी देते तो कौन सा इसमें कुछ इतनी कोई बुराई वाली बात थी। उन्होंने कहा वो सरगोदे के लोग थे। फिर उन्होंने एक बात की तस्दीक की कि चनियोट के रहने वाले MP MNA जब ये IG साहब बन गए, उस वक्त ये सुपरिटेंडेंट थे। ये बात है 92-3 की या 94 के दरमियान उनको ये फांसी हुई थी। 92 में वो हमारे साथ जेल में बंद थे, तब हवालाती थे, तब वो हवालाती थे। वो 12-13 लोग थे, उनमें से कुछ लोग बरी हो गए थे। वो जो उनका बेटा ताहिर था, वो जेल से फरार हो गया था। हॉस्पिटल की उसने अपने एडमिट कराया, मेडिकल एडमिट कराया, उधर से वो कैसे भागा वो स्टोरी अलग है, वो चला गया। फिर जो मुझे अभी कुछ साल पहले पता चला था कि वो श्रीलंका चला गया था ताहिर, वो वहां पे काफी साल रहा, उधर उसने गालबन शायद शादी कर ली या उसके बच्चे भी हैं। फिर वो बाद में पाकिस्तान आया, पकड़ा गया, या उधर से कोई इंटरपोल लेके आई है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना अंदाजा है कि गिरफ्तार हो गया। फिर वो यानी कि कानून से कोई भाग नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। 30 साल हो जाए, 40 साल, कभी ना कभी इंसान पकड़ा ही जाता है किसी हालात में। अभी आपने वो एक इंडिया की टिकटॉक चल रही है कि कोई उधर का वो हिंदू है कि 106 साल का बाबा, वो अभी पकड़ा गया। हाँ, उसके ऊपर वो यानी कि चल रहा है। रियासत से आप बच नहीं सकते, नाम बदल के, बेस बदल के कितनी के देर आप बचे रह सकते हो। मगर अल्लाह का कानून है कि जो आपने जुर्म किया हुआ ना कत्ल का, वो कभी ना कभी इंसान पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही है। गुजारिश करने का ये मतलब है, असल बात की तरफ आते हैं कि इनकी 2 खानदानों की आपस में दुश्मनी थी। यार मोहम्मद जुवेद लाली साहब, नवाज भट्टी साहब भी उसमें अंदर थे, और लोगों के मैं नाम भूल गया हूँ। यार मोहम्मद जुवेद लाली जो लोग जेल के अंदर आए थे, उनका सरबरा था, या अपने गांव का वो एक चौधरी था, बाइज्जत आदमी। उसकी मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, जो उन्होंने मुझे अपनी जुबान से बताया हुआ था, 18 मरबे पहली थी उस जमाने में। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने बेच दी हुई है या उनके पास है। ये ताहिर लाली जो उसका बेटा है, ये 2 भाई थे। जब ये लाली साहब 92 में हमारे साथ कैंप जेल में रहे, उसका एक बेटा आता था जिसकी उम्र उस वक्त को 10-12 साल थी। लाली साहब की बेगम आती थी और लाली साहब का बेटा आता था। लाली साहब मुलाकात के ऊपर लाली साहब के साथ शायद मेरा जेल के अंदर इतना ज्यादा तल्लक हो गया हुआ था।
कि आपको पता कि जब पॉलिटिकल लोग या वैसे लोग किसी भी मुसीबत में अच्छी तब या बुरी में स्टूडेंट्स की चले जेल में जाते एक रिस्पेक्ट बड़ी थी, उनका माहौल भी तो बेहतर था, हमारा- तो लोग दानिस्ता तौर पे स्टूडेंट से तल्लुकात बनाते थे। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल उस बात की करेक्ट जो है तस्दीक कर दिया कि लोग ना जिसकी इज्जत होती थी, चाहे वो स्टूडेंट थे या कोई और होता था, जिसको पंजाबी की जुबान में कहते हैं जेल दा टोरी, ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ टोरी ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। मगर लाली साहब इंतहाई शरीफ, इंतहाई अच्छे इंसान थे और वो वाकई ही उस केस में बेगुनाह सजाए मौत हुए थे। उस केस की पैरवी करता था उसका बेटा अमजद लाली, जो किसी जमाने में पहले खुद कत्लों में पकड़ा हुआ था। गोजरा सदर थाने में वो बंद था। हम लाहौर के कुछ दोस्त थे ये इस वकूए से पहले उनको भी जानते थे। ठीक है, इस हवाले से मैं उस खानदान को जानता हूं, ताहिर लाली को भी। अभी पिछले दिनों में मुझे पता चला शायद वो रिहा हुआ या नहीं हुआ। पिछले दिनों में काफी 2-3 साल पहले मुझे पता चला था कि वो सरगोदा जेल में सजाए मौत, वो भी सजाए मौत की चक्कियों में बांधा, मुझे किसी ने बताया था। इससे तो एक ये सबक है कि बेशक 18 मुरब्बे का मालिक है, जो मर्जी है, जब अल्लाह की पकड़ में बंदा आ जाए तो फिर वो इंसान बेबस है। यानी कि इसका एक ये भी है ना, बेसिकली हमारा पर्पस तो ये है ना कि हम लोगों की सलाह भी कर रहे हैं ना कि एक गाली दुनिया पे खा लें तो बर्दाश्त कर जाएं, वो ठीक है, नहीं तो जेल में आपको रोज गालियां खानी पड़ेंगी। ये मैं अक्सर कहता हूं प्रोग्राम में, हमेशा अपने प्रोग्रामों में कहते हैं। ये तो मैंने उनकी बेगुनाही की ना एक तस्दीक कर दी, प्रोग्राम नहीं किया। नहीं ना आपने शाहिद सलीम बेग साहब की बात की तस्दीक की है। नाम उनकी कोई दुश्मनी के ऊपर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, ना हमें उनकी कोई हिस्ट्री के ऊपर जाने की कोई जरूरत कोई नहीं। वो उनके अपने जाती मामलात हैं, उनके गांव के मामलात हैं, दोनों घरों के साथ। हाँ, यार मोहम्मद जुवेद लाली के साथ जेल में मेरा बहुत अच्छा दोस्ताना याराना था, यानी कि वो मेरे बुजुर्गों की जगह पे थे। उनकी एज क्या थी तब जब आपके साथ थे? जब हमारे साथ थे तकरीबन 60 साल के ऊपर थी उनकी एज तकरीबन, यानी कि वो 70 से 2-4 साल आगे पीछे जब उन्हें सजाए मौत हुई है। जो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे कहा यार मेरी ना चौधरी, वो मुझे उस वक्त भी चौधरी साहब कहते थे कि चौधरी साहब मेरी उम्र तकरीबन 65 साल, मैं बैंक का मैनेजर हूँ। वो साहब का मैनेजर थे ना, यानी कि समझ लें कि उस वक्त हाजिर थे जब पकड़े गए थे, पढ़े लिखे आदमी थे। जिस दिन ये कत्ल हुए हैं, ये भी मैं तस्दीक के साथ बात करने लगा, उनकी जुबानी अल्लाह ताला उनका करोड़ मर्तबा जन्नतों में घर करे। जिस दिन ये वकूआ वो बताते थे ये वकूआ हुआ, उस दिन वो अपनी सरकारी जॉब में बैंक के अंदर मौजूद थे। अच्छा, ये उनकी एलिबाई भी बनी हुई थी कि बंदा, लेकिन फिर भी सजाए मौत हो गए। फिर भी यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि खुदा की कुदरत है, मेरा अल्लाह ना जाने किस जुर्म की सजा किस रंग में देता है। अल्लाह रहम करे। कहते हैं कि अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आपके आज के इस तवस्सुत से जो लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे कोई झिझक नहीं है किसी का नाम लेने से या किसी के खौफ से। हाँ, ये जो आपकी जुबान से मैं सुनता रहता हूँ, आपके प्रोग्राम देखता हूँ, पीका एक्ट तो तब किसी के ऊपर लगता है ना जब आप किसी की सोशल मीडिया के ऊपर तौहीन करते हैं, तजलील करते हैं और बगैर सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। लेकिन अब बस अल्लाह बचा के रखे। जो मैं ये गुजारिश करता हूँ, हमें किसी की नहीं तजलील करने की, हमारा तो बेसिक पर्पस ये था कि आप मिर्जा शाहिद सलीम बेग साहब जो हैं उनसे खुश हुए उनकी शख्सियत से। आपने कहा कि ये बहुत बड़े आदमी है, तो इन्होंने इतना ऑन कैमरा सच बोला। आपने कहा कि मैं फिर इनके नाम भी बताता हूं उन लोगों के, इनके मैंने नाम भी बताए। मैं जो आखिरी गुजारिश करनी चाहता हूं उन लोगों से जो पॉडकास्ट करते हैं चंद रुपयों के लिए, व्यूज लेने के लिए, 100% जनाब अली भट्ट साहब आपके पास भी, मेरे भी वो दोस्त हैं। मिर्जा साहब तो मेरे इंतहाई काबिल इख्तराम, मेरे छोटे भाइयों की जगह पे है या मेरे लिए काबिल इख्तराम। मैं बड़ा भाई कह देता हूँ, कुछ दोस्त होते हैं उसको छोटा कहा जाए तो वो नाराज होते हैं। मिर्जा साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। और जो आपके पास एक और साफी बन के आते हैं जो अपने आप को कहते हैं, नहीं मुझे बात नाम ना लीजिएगा, नाम नहीं लेता, जो अपने आप को कहते हैं मैं हिंस दे देता हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने ऊपर मुकदमा करवा के तो मैं जेल में चला गया, तो ऐसे मैंने वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ इस प्रोग्राम में झूठ। उन्होंने कहा आपके प्रोग्राम में अली भाई कि मुल्ला मुजफ्फर जो लुहारी कत्ल हुआ, मुल्ला मुजफ्फर शादीपुरा बस्सी मोड़ के ऊपर कत्ल हुआ था, तो वो किसने करवाया था? मेरी रिपोर्ट 100% मुबैना। आप लोग ना एक जुमला इस्तेमाल करते हैं मुबैना कि अपने आप को सेव करने के लिए। ये मैं कहता हूं कि जो बिल्लू बावे वाला कत्ल हुआ था
बिल्लू बावे वाले के कत्ल में मुल्ला मुजफ्फर को, इब्बे गुजर को, अच्छे गुजर को और 3-4 लोगों को मार्शल लॉ के दौर में 25-25 साल कैद हुई थी, जो वो मुकम्मल काट के आए थे। उसमें मुल्ला मुजफ्फर का भी मुकदमा था। मुल्ला मुजफ्फर को काफी एजड उम्र में जाके बिल्लू बावे वाले के वालिद ने बस्सी वाले मोड़ पे शादीपुरे कत्ल करवाया था। तो जो जिन लोगों को तो किसी की हिस्ट्री का ही नहीं पता होता यार, आके वो लोगों को क्या लेसन देते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मुल्ला मुजफ्फर अपने जमाने का एक बारोब, बाइज्जतदार, एक तगड़ा बहुत बड़ा ब्रांड हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं जग्गा गुजर, रियाज गुजर साहब, मक्खन गुजर साहब, फलाना भट्ट साहब, फलाना, वो इस लेवल का आदमी था। नेक्स्ट प्रोग्राम अभी हो सकता है जो मैं कह रहा हूं, देर बाद करते हैं। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है उन पॉडकास्ट करने वालों से, ये जो लोग आजकल हाथ में मैक पकड़े हुए हैं, कोई छीदी के गांव में जा रहा है, वो भी मेरे छोटे भाइयों की तरह, ये मैं छीदी अच्छू की स्टोरी सुना रहा हूँ। छीदी के वालिद का नाम था बाबा इल्मा बारला। उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में उनके खानदान के, बहनों के, भाइयों के, बहनोइयों के खानदान के नाम भी बता सकता हूँ। यार छोड़ो, अल्लाह ताला उनको गिरके रहमत करे जो दुनिया से चले गए, किसी हालात में भी चले गए। दुश्मनी की भी चढ़ गए हैं, अपनी आई से मर गए हैं, एक्सीडेंट से मर गए हैं। यार हमें सिर्फ अपने बहन भाइयों, आने वाली नस्लों को ये सबक देना चाहिए कि बेटा फलां की हिस्ट्री देख लो, फलां की हिस्ट्री देख लो। हमने सबक सीखना, हमने दुश्मनियों में नहीं पढ़ना। हमें जो शाह साहब कहते हैं, हमने एक गाल बाहर की बर्दाश्त करनी है। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, आपको तमाम जेलों के अंदर जितने सिपाही भर्ती हैं उनकी कौमें पूछ लो, सब बस अल्लाह की सुपुर्द वाले हैं। तो वो अच्छे खासे लोगों की मां बहन को एक कर देते हैं, गालियां भी देते हैं, पुलिस के अंदर भी आते हैं। हम एक गाल बर्दाश्त नहीं करते तो सारी जिंदगी जेलों में, थानों में, कचहरियों में, वकीलों के मुंशियों से लेके हत्ता के यहां तक अपनी अनाम शुरू करते हैं। जो शाह जी, जो अदालत के अंदर नैब कसद आवाजें लगाना वाला आता है, खुदा की कसम अच्छे खासे चौधरी को कहता बाहर खलोए, बाजू से पकड़ के, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हम जैसों को यार, हम कोई खुदा न खासा हमको बहुत बड़े चौधरी नहीं है। वो कहता बाहर खलो, अंदर चले जाओ, कहता बाहर चल। तुसी ओदे अगे चूं दी आवाज नहीं कर सकते। जरा तुसी चूं दी आवाज करो, उन्हें जज साहब ने कहना जनाब ने मेरे नाल बदतमीजी की, गालां कढ़ियां, 2 गल्लां ने झूठ कहनी है, जज साहब ने तुहानू बस फिर अल्लाह की सुपुर्द कर हो जाए। तो मेरी गुजारिश करने का शाह जी आपकी तवज्जो से ये था, आप जिसका मर्जी प्रोग्राम करें। ये जो लोगों की दुश्मनियों के ऊपर झूठी स्टोरियां करते, हम आज दुश्मनी को हवा देने वाली, नई नस्ल को आग लगाने वाली बात है। आज हम लाहौर की तमाम दुश्मनियों के ऊपर स्टोरियां करनी शुरू करें। तकरीबन आपसे बेहतर इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं, ये मैं इसकी गवाही तकरीबन हम जिसकी भी स्टोरी इस अवाम को आगाही देने के लिए, लोगों की असलाह करने के लिए, रियाज गुजर से लेके इस्लामिया पार्क, जग्गा गुजर फैमिली तक, जग्गा गुजर फैमिली से लेके मक्खन गुजर फैमिली तक, मक्खन गुजर से लेके छीदी अच्छू तक, छीदी अच्छू से लेके जो लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी दुश्मनी है, उनके बाप के, भाइयों के, बेटों के, कजनों के, और कैसे दुश्मनी पड़ी, कैसे कहां कितने खानदानों की तबाही उतारी गई। मियां मराजुद्दीन बरादरन, जिसको मियां खलाक उर्फ गुड्डू, रेल असगर वगैरह, जिनकी भी ये दुश्मनियां थी यार, सबको एक दूसरे की पता। ये लोग झूठ बोल बोल के व्यूज लेते हैं, फलाने ने ये किया। किसी अली बाबा आपके लिए खासकर, आपके पास जो आदमी वो बैठता ना जेल के अंदर चला गया था, वो हादसाती तौर पे, मसनूई तौर पे, ऐसे ही जितने उसने आपके पास प्रोग्राम किए हैं, मेरे सामने बैठा लो उसको, सारे झूठे किए हुए उसने न। हाँ, रही बात उसकी क्राइम रिपोर्टिंग की, तो जो क्राइम रिपोर्टिंग में जाता है, हाँ इतनी तो उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, वो थाने में जाता है क्राइम रिपोर्टर, FIR पूछता किन्ने मारे, उधर से पता चलता जी है मुदई बैठा है, मुदई भावें 5 बंदियां दे झूठे नाल लिखा देवे। उस रिपोर्टर ने लिख लियाने ने, उन्हें लिया के कहना जी मेरे को पुछो इस केस दे विच इन्ने बंदे सन, माझा सी, साजा सी, दिता सी, नूरा सी। ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਮੋਦਬਾਨਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੁਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਗਲਤ ਇਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ
ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁਜਰ ਧੀਦੋ ਚੱਕੀਏ ਨੇ 100 ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ 100 ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਇਲਿਆਸ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ। 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਿਆ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਬਕ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਨ। ਤੇ ਵੀਵਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਡਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਤਕਬਰਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ, ਬੁਰੀ ਘੜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਛੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਛੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੱਛੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ 2 ਭਾਂਜੇ, ਸਕੇ ਭਾਂਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਅੱਛੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।